अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम नियाज भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हो? बस अल्लाह का बहुत शुक्र है। और कैसा रहा आपका सीजन 2025? 2025 में ऐसा कुछ खास तो नहीं था, पर कैसे आपको भी पता है कि एक चीज पकड़ के, एक ब्रीड पकड़ के आगे बढ़ना है। तो ब्रीड का सिलेक्शन हो गया 25 में फाइनली। माशाल्लाह। चलो अच्छा है। जी। फिर अब 2026 में करेंगे कुछ? 26 में इंशाल्लाह आपको अच्छे क्वांटिटी में नई ब्रीड जो चूज की है वो देखने मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा नदीम भाई, मैं काफी टाइम से तो देख ही रहा हूँ आपका शौक में। जी माशाल्लाह आप हर ब्रीड में शौक करते आए हैं। जी स्टार्टिंग में मैं आपको देखा था कि हैदराबादी पतीरा पे जी। उस टाइम पे काफी ट्रेंड था, हैदराबादी और पतीरा हाई का पैट। मिक्सचर। हाँ, हाई जी पैड। तो उस पे आप काम कर रहे थे, जी उस टाइम पे भी आपकी अच्छी फीमेल जी और अच्छा बकरा भी था माशाल्लाह। जी। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर आपने वो पतीरा हैदराबादी को छोड़ के फिर दूसरी कुछ ब्रीड आपने सेलेक्ट की बर्बरी। थी। हाँ। जी तो लास्ट टाइम में आपके बर्बरी फीमेल्स वगैरह भी आपने जी परचेस किए थे माशाल्लाह। तो तो अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूँ, लास्ट यही सीजन से तो आप दूसरी और ब्रीड पे मतलब फोकस कर रहे हैं, ज्यादा जी। ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हाँ। नियाज भाई कैसा है ना, मेरा पहले से ही ऐसा है कि प्रोडक्शन अपना खुद का हो, मतलब बाहर पे ट्रांसपोर्टेशन पे कोई दूसरे फार्मर पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो मैं ब्रीडिंग पे ही पकड़ के चल रहा था। अब ब्रीडिंग में ऐसा हुआ कि अगर मुंबई में ब्रीडिंग करना है तो ऐसी ब्रीड जो आपको रिटर्न अच्छा दे, क्योंकि मुंबई में फीड का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग एक 15-16 महीने बकरे पालते हैं तो 2 बार बच्चे देती है। तो वो बच्चे मिलके इतना पैसा आ जाए कि 16 महीने की वो बकरे की पलाई निकल जाए या उसका खर्चा पानी निकल जाए। तो वो हिसाब से मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि कौन सी ब्रीड मुंबई में सक्सेसफुल है। तो फाइनली मैंने देखा कि बर्बरी में भी रिटर्न नहीं आएगा। बर्बरी, हाँ आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, मुंबई में फास्ट बिकता है एकदम। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, पतीरे भी ट्रेडिंग में बहुत अच्छे, ग्रोथ बहुत अच्छे। आपको पर्सनली पालना है कुर्बानी के लिए तो पतीरों से अच्छा कुछ नहीं है। बट अगर आपको बिजनेस करना है तो एक ऐसी ब्रीड जैसे कोटा हो गई जो कॉस्टली बिकती है। कोटा में भी क्वालिटी, तो नॉर्मल कोटा 15,000 का भी मिलता है, 1.5 लाख तक कोटा के सिर्फ बच्चे आते हैं, मैं बता रहा बच्चे आ हूँ। गए। तो वैसा कोई अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में काम करें तो मुंबई में सक्सेसफुल है। तो फाइनली ये 6 महीने भी नहीं हुए मेरे हिसाब से, मैंने दुम्बे का सोच लिया है, फाइनल कर लिया है। अब इंशाल्लाह इसमें आगे बढ़ना है। लास्ट टाइम में आपने यही बात मुझे बोली थी जब हमने एक वीडियो बनाया था आपका बर्बरी पे। जी। तो आपने ऐसा बोले थे कि बर्बरी में मतलब अच्छा रिटर्न है और बर्बरी में, सेलिंग भी हाँ अच्छा है, और उसका बर्बरी में, मतलब नॉर्मली कोई भी इंसान है ना, मतलब शौक करने वाला नॉर्मली मतलब खरीद सकता है। हाँ तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब आपने उसको स्विच बर्बरी करके इस में पे आ गए? मैं बताता हूँ। सो नॉर्मली क्या हो रहा था, बर्बरी के बच्चे जो प्राइस में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो से सस्ते प्राइस में बाहर से आ जाते हैं। मतलब जैसा अगर मेरा कॉस्टिंग 20,000 रुपया है 2 बच्चों का हाँ, 15 महीने में, तो 15,000 में बच्चे ही बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ हाँ, रहे। तो बर्बरी बिक रहे तो बहुत फास्ट है। हाँ। और माशाल्लाह उसका प्रोडक्शन इतना अच्छा है ना कि कंफर्म आपको 2 बच्चे 3 बच्चे देती ही है बकरी, मिनिमम 2 बच्चे तो आ ही जाते हैं। दे। और 15 महीने में 2 बार बच्चे भी कंफर्म मिलते हैं। तो अगर मैं बकरियों में बात करूं, नॉर्मल शीप को छोड़ के, तो बर्बरी का प्रोडक्शन बहुत फास्ट है। उसमें बस ऐसा था कि अपना जो पैसा लग रहा था वो नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। बाकी प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है बर्बरी में। अभी भी हाँ आपने देखा ही आते साथ अपना एक बच्चा होम माशाल्लाह ब्रीड अच्छा से। बच्चा है, देखा है इंशाल्लाह मैंने। जी। और वही मतलब सीधा सिंपल है कि हम्म। भाई आपको बर्बरी अगर रखना है तो पलाई पे रख के हम लोग शौक भी नहीं कर पाएंगे ना पर्सनल सरवाइव कर रखना है पाएंगे। ना, हाँ, बहुत अच्छा शौक है। कर सकते हैं। आप अगर सोचोगे कि इससे मैं कमा लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, तो बर्बरी से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। मतलब मुंबई में, हाँ हाँ आप हाँ। बाहर पाल रहे, जिधर आपके खुद के खेत है, एकड़ एकड़। ग्रेजिंग वगैरह पे आप। ग्रेजिंग भी नहीं, अगर जैसे काफी लोगों के जैसे खुद के खेत होते हैं, उनका खुद का भूसा निकलता है, अनाज निकलता है, तो वैसे लोग के लिए सही है। जो 800-1,000 रुपए में बकरी पाल लेना, उसके लिए सक्सेसफुल है ब्रीडिंग। सक्सेसफुल 2,500-3,000-4,000 में आप बकरी नहीं पाल पाओगे। नहीं पाल पाए। जी। जैसे देखो ना, 5 आपको 6-7 महीने तो आपको रुकना ही पड़ेगा कम से कम। मतलब कि 7 महीने आप पकड़ ही लो, 7 महीने साढ़े की सात फीमेल महीने की पलाई पलाई जी आपको देनी जी पड़ेगी, ऐसे 15,000 हो गए। जी। उसमें से अगर बकरी ने बच्चा नहीं दिया या 2 की जगह 1 दे दिया तो या आपको एक एक। मॉर्टेलिटी हो गई, हाँ, तो वो सब चीजें होती है। फिर आपको जेब से भरना जेब पड़ेगा। से भरना, मतलब वही, वो बिजनेस नहीं कर सकते, शौक कर सकते हो आप तो देखते हैं बर्बरी इसका का। क्या प्लस पॉइंट है। जी अभी तो दुम्बे का आपने बताया, दुम्बे तो मतलब मुंबई में इंडिया में काफी सारे वैरायटीज के हैं। जी। तो आप किस चीज, कौन सी चीज की मतलब कौन सी ब्रीड को आप चूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो जैसे दुम्बे अगर देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे अवेलेबल है। अरबी दुम्बे आते हैं, फिर तुर्की दुम्बे आते हैं, सऊदी के दुम्बे आते हैं, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज दुम्बे में। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 2 दुम्बे है। एक तो टर्की दुम्बा जो प्योरिटी में माना जाता है, एंड दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है नागोरी दुम्बा।
अब टर्की दुम्बे की मैं बात करता हूँ, खासियत ये जो इंडिया में टर्की दुम्बे है, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया की वो ब्रीड है, इंडिया में भी टर्की दुम्बे बाहर से आए हुए थे। तो ये एक लगभग आपको अगर टाइम बताओ तो इंडिपेंडेंट के पहले से ही इंडिया में दुम्बे अवेलेबल है। अब जो प्योरिटी है उसमें ऐसा होता है कि जब आप उसके पीछे चाक जो चक्की जिसके लिए दुम्बा जाना जाता नहीं तो वो तो नॉर्मल शीप हो जाएगा, तो चक्की उठी हुई रहती है उनकी पूरी गुलाबी में देखेंगे आप। सिमिलरली उसमें बीच में एक पार्टीशन रहता है और वो चक्की में ना बहुत स्ट्रेंथ रहती है, वो जरा भी झूलेगी नहीं, नहीं झूलेगी। एकदम ताकत के साथ खड़ी रहेगी, भले उसमें वजन कितना भी आ जाए। तो ये प्योरिटी की निशानी है। अब जो नागोरी दुम्बा मैं बोल रहा हूँ, नागोरी असल में कोई ब्रीड नहीं है, ये टर्की दुम्बे को यहाँ के कोई भी लोकल मेंढे के साथ या आप दुम्बी के नॉर्मल शीप के साथ क्रॉस करेंगे तो जो दुम्बा पैदा होता है वो नागोरी दुम्बे में माना जाता है। अब नागोरी की निशानी ये है कि आप उसको अगर देखेंगे तो उसकी चक्की पहली बात तो बहुत लटकी हुई रहेगी और लटकी हुई चक्की पे भी एक छोटी सी पूंछ आपको देखने के लिए लंबी मिलेगी, से बाहर आई, बाहर की बाहर तरफ आएगी निकली जी। आएगी वो। अब इसमें एक चीज और भी हो रही, मैं बता देता हूँ, बात निकली है तो जैसे नागोरी को आप 2-3 बार क्रॉस करोगे तो वो फिर जो छोटी सी पूंछ है वो भी गायब होती है, बट चक्की में वैसा स्ट्रेंथ और ताकत नहीं नहीं आती, आएगी। एकदम झूलती हुई या लटकी हुई चक्की, जो तो ये देख के ही जो पता ओरिजिनल चलेगा। टर्की दुम्बे में आएगी। हाँ, तो इसका जो टर्की का जो है दुम्बा, इसका ओरिजिन जो है वो टर्की से ही है। मतलब टर्की की एक नस्ल है, वैसे दुम्बा तो सऊदी गल्फ ये सब जगह से ज्यादा प्रोडक्शन, और आपको तो पता ही है कि इसकी क्या हिस्ट्री है। हाँ। माशाल्लाह इस्लाम में काफी रिच हिस्ट्री है दुम्बे की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से। ये तो सब मुस्लिम्स को पता ही होगा। जी, हाँ, तो और मैक्सिमम लोगों को पता है। जी और अफजल कुर्बानी इन्हीं की होती इन्हीं है। की होती जी, हाँ, दुम्बों की होती है। दुम्बों की होती है। बाकी हम जो बकरे वगैरह जो कर रहे हैं वो अपनी पसंद से कर रहे हैं। देखिए बाकी कुर्बानी कबूल तो तो सब वही में हो होती है। जाती है। हाँ, हाँ कबूल तो सबकी हो जी जाती है। जी। बस कैसे अफजल जो माना जाता है कुरान में जो लिखा हुआ है, अफजल इन्हीं का माना पहली जाता है कुर्बानी क्योंकि इस पे नाम होती इसी पे है जी आता है। माशाल्लाह। जी। तो इनका मैं जैसे कि आप इसको सेलेक्ट किए हम्म और बर्बरी भी आपने देखे, हम्म तो और इनमें और बर्बरियों में हम्म कॉस्ट अफेक्ट और इनकी जो डिमांड है हम्म। वो किसकी ज्यादा है? तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिमांड दोनों की बहुत ज्यादा है। बर्बरी की अपनी जगह डिमांड ज्यादा है, दुम्बो की अपनी जगह डिमांड ज्यादा है, बट बर्बरी का सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। तब ये चीज अगर आप देखेंगे बारीकी से, जो चीज का सप्लाई ज्यादा रहता है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता है। अब दुम्बे कैसा बहुत एक्सक्लूसिव है, नंबर्स में कम अवेलेबल है, सब जगह पाले नहीं जाते, तो उस हिसाब से उसका सप्लाई कम है, तो इसकी प्राइस आपको अच्छी मिल जाती है। एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जैसे बर्बरी भी आपका 3,000 रुपया पलाई लेगी महीने का, ये भी दुम्बा भी 3,000। 3,000 रुपया पलाई लेगा, लेकिन बर्बरी का बच्चा 5,000, 7,000, 10,000, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो गया तो 15,000 रुपए का बिकेगा। एंड दुम्बे का स्टार्टिंग बच्चा जिसमें मतलब क्वालिटी भी माइनर से कम आ गई है तो वो भी 40,000 रुपए का बिकेगा, और ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं। लिमिट नहीं मतलब मतलब जो सत्तर अगर हजार आपको कोई 80,000। छोटा बच्चा भी अगर चाहिए दुम्बे का, वो आपको कम से कम 30-40 हजार के ऊपर ही मिलेगा, इसके मतलब नीचे तो नहीं मिलेगा। 40-45 के नीचे मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ओरिजिनल प्योरिटी में। माशाल्लाह। नागोरी के बच्चे आपको 15-20 हजार हाँ, के तो मिल जाते हैं। इजीली आपका जो जी। आपका शौक भी हो जाएगा हम्म। और जो आपको रिटर्न भी मिल मतलब जाएगा। हाँ के मतलब मैं भी अगर इसमें भी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैं बहुत कमाऊंगा नहीं, मुंबई में ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नहीं, ये इसमें तो सरवाइव करूंगा मैं, सरवाइव के कि लिए। मेरा जो जेब से पैसा लग रहा है वो रिटर्न आ जाएगा। नहीं, सरवाइव के लिए ठीक है। मुंबई में तो सक्सेसफुल नहीं है कोई भी चीज की ब्रीडिंग। ब्रीडिंग नहीं हम लोग सक्सेसफुल भी काफी साल से देखते आ रहे, कितने हमारे जो सीनियर्स है, जो बड़े बड़े जी। एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो भी कर ही रहे ब्रीडिंग, जी कोटा की कर रहे जी। हैं, हर बाकी चीजों की हम्म। कर रहे हैं। लेकिन जो जहाँ की जो ओरिजिन है, वहाँ के अलावा कहीं और सक्सेस बहुत जैसा मुश्किल है। बकरियों का या मेंढों का भी, शीप का भी, दुम्बों का भी देखा जाता है, इन लोग सब ड्राई एरिया में बहुत अच्छा फ्लरिश करते हैं। एंड महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मानसून सबसे बड़ा सीजन होता है, मतलब ठंडी जितनी यहाँ पे नहीं पड़ती उससे ज्यादा बारिश होती है, बारिश तो होती इस वजह से यहाँ पे थोड़ा इनका जो हैबिटेट है नेचुरल, वो मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, बट आपने अगर साइंटिफिक फार्म बनाया है, वो सारी चीजें हैं, तो डेफिनेटली आप वो चीज भी कंट्रोल कर सकते हैं। है। जैसे हम लोग और भी ब्रीड्स को देखते हैं, जैसे बोर हो गया, हम्म वो मीट पर्पस के लिए होता है, हम्म बर्बरी हो गया, सानियन हो गया, हम्म ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो गया। हम्म। तो उस नजर से हम इनको देख सकते हैं क्या? सो बेसिकली मीट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो फूड कन्वर्जन रेशियो, जैसे आपने बात निकाली बोर की, बोर में बोलते हैं हाईएस्ट है। हाँ। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दुम्बे भी बोर से फूड कन्वर्जन रेशियो में कहीं पीछे नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, शीप, कोई भी नस्ल की शीप, भले फिर वो विलायती रहने दीजिए आप, या दुम्बे रहने दीजिए, या रामपुरी रहने दीजिए, इन लोग खाने पीने में नाटक नहीं करते। आपको जैसे देखा होगा, आपने भी घर पे बकरे पाले, अगर एक बकरे ने मुंह डाला है एक फीडर पे
और उसने झूठा करके हट गया तो फिर दूसरा बकरा वो नहीं खाता है, दूसरा बकरा भी नहीं खाता है। कुछ टाइम बाद ऐसे कुछ बकरे रहते हैं, वो कुछ खुद टाइम भी नहीं वो भी नहीं खा खाएंगे, वो पाते। भी नहीं खाएंगे, ये सही बात है। अब इन लोग ऐसे है ना, आप जो भी डालो, अगर किसी का झूठा भी है ना, वो लोग पूरा साफ कर देते हैं। साफ कर देते तो ये चीज इनमें बहुत अच्छी है। सिमिलरली इनका जो वेट का रेशियो है, मैं बता रहा था आपको, जैसे इनका जो ओरिजिन हुआ है टर्की, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले जगह है। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट वाली जगह में होता क्या है कि इनको प्रॉपर फीड मिलती नहीं है। अब अपने यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हम लोग इधर पे इनको प्रॉपर फीड दे रहे हैं, तो अगेन इन लोग वेट गेन बहुत अच्छा ले लेते हैं। तो इसका एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वेट गेन में कहीं पे भी पीछे नहीं है। आपने जैसे मिल्क प्रोडक्शन की बात की ना, तो मिल्क प्रोडक्शन इसमें नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग नहीं सोच नहीं सकते नहीं कि भाई हाँ चलो, जैसे कि एक बच्चे ने दूध पी लिया। कुछ लोग ऐसे भी घर पे रहते हैं, शौकीन रहते हैं जी कि मतलब बकरी का दूध पीना, मतलब बहुत जी शौकीन होता है कि मतलब पीने की मतलब बहुत उनकी ख्वाहिश जी रहती है। जी। हाँ तो नहीं, अच्छी चीज है, काफी हाँ हेल्दी है बकरी का दूध। तो इस बट पे हम लोग नहीं सोच सकते। नहीं सोच सकते, क्योंकि कैसा है, आप इनका देखेंगे अगर, इन लोग जो दूध बच्चा पी लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। एट टाइम्स बच्चे को भी दूसरी बकरियों का दूध पिलाना पिलाना पड़ता है। अभी तब कुछ इसमें देर पहले देख रहा था मैं, जी यहाँ पे पिलाया जा रहा था, मतलब बकरियों कुछ दुम्बे बकरी को, थी, हाँ तो दुम्बे के बच्चों का दूध पिलाया दुम्बों जा को रहा था। बकरी के और दूध एक चीज पिलाना। मैं काटना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले नदीम भाई ने बोले थे कि मतलब मुंबई में मतलब उतना सक्सेस नहीं है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग। कहीं कुछ कुछ जगह है सक्सेस नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सब जगह ऐसे नहीं है कि सक्सेस नहीं है, क्योंकि हम काफी साल से यहाँ पे चौधरी लाइव स्टॉक पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह तो यहाँ पे सक्सेस है, बच्चे भी अच्छे खासे मैं बता रहा सर्वाइव कर हूँ, पाते हैं। देखिए, हाँ कोई ऐसा ना समझे कि सक्सेस नहीं है, कि ये मतलब सक्सेस नहीं है नहीं मतलब कि मैं आपको, पलाई पे रख के सेल करके ये नहीं सक्सेस है। नहीं 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 वैसा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉस्टली ब्रीड सक्सेस है। हम्म। कॉस्टली ब्रीड सक्सेस इसलिए सक्सेस है, है कि बच्चे महंगे रिटर्न बिक अच्छा जाते आता हैं, है। रिटर्न आएगा आपको, मतलब आपका जो पैसा लगा है वो रिटर्न आएगा। जैसे इरफान भाई सानेन में करते हैं, हाँ तो हाँ सानेन में भी इरफान भाई प्रीमियम मोस्ट क्वालिटी जो अवेलेबल है, जो नीदरलैंड लाइन चलती है, वो ब्रीडर उनका है, तो उनको बच्चों के पैसे मिल जाते मिल हैं। जाते हैं। आप अगर एक नॉर्मल सानेन ले लोगे, इंडियन सानेन ले लोगे, तो वो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो नहीं बोलना वही है कि ऐसी ब्रीड मुंबई में सक्सेसफुल है जिसके बच्चे अच्छे प्राइस पे बिक जाते बिक हैं। जाते हैं जी कि हाँ भाई अपनी 6-7 महीने की फीमेल की पलाई भी जी अगर दे देंगे, जी। बच्चा बेच देंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हाँ, अपने को बचेगा, हम सरवाइव कर सही। पाएंगे, और अपना शौक भी हो जाएगा। इरफान भाई की भी जर्नी मतलब बहुत सीखने वाली है, मतलब मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ, उस्ताद है इरफान भाई। बस तो काफी टाइम से इरफान भाई भी कर रहे हैं, अब जाके इरफान भाई बहुत अच्छे से 3-4 साल से अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉडीज तो का। वो चीज इरफान भाई भी हमेशा बोलते हैं, आज जरा फैक्ट्री में बिजी है भाई, तो वो खुद बोलते थे अपने मुंह से कि बच्चों को बचाना, मतलब पैदा हो भी जाते हैं ना, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्टी है। आज तो इरफान भाई मेरा वही टॉपिक था। जी एक हमारे भाई साहब है गांव में, गुलबर्गे में, जी उन्होंने ब्रीडिंग सेटअप चालू किया था ग्रेजिंग पे। हम्म तो दो कुछ टाइम तक उन्होंने चलाया, तो हम्म सरवाइव नहीं कर पा रहे बच्चे। हम्म तो उनका ऐसा बोलना था कि भाई बच्चे या तो ज्यादा दूध पी के मर रहे, हम्म। या तो नहीं पी के तो मर रहे। यही चीज मैं भी तो बोलने जा रहा था। अभी मेरा भी आज का वही शेड्यूल था कि मतलब मेरा वही टॉपिक पे इरफान में से वीडियो बनाना था, तो फिर वही प्लान के हिसाब से मैं भी आया था। हाँ। काफी दिनों बाद हाँ, तो मैं भी मैं थोड़ा बताता फ्री हूँ हो उस गया था। चीज पे, तो थोड़ा सा हाँ आइडिया है मेरे को इरफान भाई के साथ रहने की वजह से ही। तो ये चीज इरफान भाई के इधर भी थी, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी का रीजन था लूज मोशन। लूज मोशन इसलिए होता था कि बच्चे ज्यादा दूध पी लेते थे, तो हाँ इरफान भाई ने वो प्रॉब्लम को जड़ से ही हटा दिया। अब इरफान भाई क्या करते हैं, 2-3 दिन बच्चे माँ के साथ रहेंगे, वो भी इस वजह से रखते हैं ताकि माँ बच्चे को पहचान ले, बच्चा माँ को पहचान ले। अब इसके बाद ये बच्चे अलग कर देते हैं, माँ अलग कर देते हैं, और बॉटल फीडिंग करते हैं एक चीज, या अगर वो बॉटल फीडिंग नहीं करते हैं तो वो केस में सिर्फ दूध पीने के टाइम के लिए बच्चे को अपने कंट्रोल्ड नजर में, निगरानी में छोड़ते हैं, और बच्चा जब दूध पी लेता है तो फौरन उसको हटा लेते हैं, सो दैट वो ओवर फीडिंग नहीं करे। ओवर फीडिंग करता है, लूज मोशन होता है, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। तो अब वो कुछ लोग वो भी नहीं समझ पाते कि भाई अपने को दूध कितना पिलाना है, कितने हाँ टाइम पिलाना है, कितना टाइम उनको वहां पे छोड़ना है। सही तो है। उस वजह से ना वो भाई ने मतलब बंद कर दे, वो टॉपिक पे हाँ बनाएंगे इंशाल्लाह किसी जी जी दिन जी, बनाते हैं। पूरी डिटेल पे कि सही भाई है। क्या करेंगे। तो बच्चे मेन तो वही है ना, प्रोडक्शन ही है। जब हाँ तक प्रोडक्शन नहीं निकलेगा तो फार्म सक्सेस नहीं हो सही पाएगा, सही सही, पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। तो इस वजह से देखते हैं इंशाल्लाह, जी फिर कभी और बनाएंगे। आपने जो बात बोली अभी टॉपिक की बात है, सब सही है। बकरियों का एक साथ में दूध निकालो और सब बच्चों को एक एक साथ साथ में मतलब बॉटल से, तो पिलाओ क्या उसमें अपने एक हिसाब से। काउंट रहता है कि कितना दूध हाँ हमने पिलाया, किसने पिया किसने नहीं नहीं पिया, पिया वो पता भी चीज हो होता है। जाती है। चलेगा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना भी दुम्बे का भी सोचा, इंशाल्लाह जी अल्लाह इसमें बरकत दे। जी जी, दुआ करिए आप। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब जी तक सही के है। लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।